प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सोए ऋषिगणों, इससे पूर्व कि आप सबके सम्मुख एक दंत गणेश्वर की पुनीत कथा का श्रवण करें, मैं आप सभी विघ्नेश्वर के भक्तों की आशंका को दूर कर देना चाहता हूं। मैं आप सभी भक्तों की आशंका को भली भांति अनुभूत कर रहा हूं। आप सबके मन में यही आशंका उत्पन्न हो रही है कि इंद्रदेव तथा उनके साथ अन्य देवताओं ने विद्रोह का स्वर क्यों ऊंचा किया। मुनिवरों, अभिमान मनुष्य के लिए नरक का मार्ग है। इसे अपना शत्रु समझकर इसके समीप कदापि नहीं जाना चाहिए। किंतु यह भी सत्य है कि अभिमान से मनुष्य तो क्या, बलिष्ठ देवता भी नहीं बच पाए, जिसका एक उदाहरण मुनिवरों आपके समक्ष है। मेरा अभिप्राय इंद्रदेव की ओर है। हां ऋषिगण, इंद्रदेव के मन में भी अभिमान की ज्वाला भड़क उठी थी। वो नहीं चाहते थे कि देवलोक में इतने बलिष्ठ देवताओं के विद्यमान होते हुए एक छोटे से बालक गणेश को प्रथम पूजा का अधिकारी बना दिया जाए। इस संदर्भ में अवश्य यही कहूंगा कि इंद्रदेव गणनाथ गणेश्वर के महान व्यक्तित्व से अनभिज्ञ थे। इंद्रदेव उस समय यह नहीं जानते थे कि विघ्नेश्वर गणनाथ कौन है, उनका पद क्या है, उन्हें क्यों प्रथम पूजा का पात्र बनाया जा रहा है। ये तो स्वयं वही जानते थे जिनकी ये लीला थी, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसी कारण देवी लक्ष्मी के वरदान पर वे सभी अति प्रसन्न थे। वे सब जानते थे कि गणेश कौन है, उनकी शक्ति क्या है। आप मुनिवर गणेश्वर गणनाथ की जो कथा श्रवण कर रहे थे, उससे दो चीजों का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। एक तो ये कि गणेश जी एक दंत क्यों कहलाए, और दूसरा ये कि उन्हें प्रथम पूजा का अधिकारी किस प्रकार बनाया गया। अब आप सब ऋषिगण आगे की कथा श्रवण करें। गणेश्वर गणनाथ को प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त होने के पश्चात इंद्रदेव क्रोधित होकर आगे क्या पग उठाते हैं। असंभव! इतना बड़ा अपमान कभी सहन नहीं किया जाएगा। इंद्र को किसी भी मूल्य पर यह स्वीकार नहीं होगा कि एक अल्पायु बालक इतने महान देवताओं के विद्यमान होते हुए प्रथम पूजा का पात्र बने। असंभव है ये वरदान किसी परिहास से कम नहीं कि एक हस्तिमुख बालक को सबसे पहले पूजा का अधिकारी बना दिया जाए। नारायण नारायण नारायण। देवराज, मैं तो स्वयं देवी लक्ष्मी के इस निर्णय पर चकित हूं। क्या उन्होंने आप जैसे सम्मानित देवताओं का अपमान नहीं किया? नारायण, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा। निसंदेह देवी लक्ष्मी ने उस अनभिज्ञ बालक को वरदान देकर हम जैसे सम्मानित देवताओं का अपमान किया है। नारायण नारायण। और राजन, मैं उस समय ये देखकर तो और भी चकित रह गया कि वहां पर अग्निदेव और वरुण देव जैसे बलिष्ठ देवता भी मौन खड़े थे। लेकिन अब मौन नहीं रहेंगे। नारायण नारायण। किंतु अब हम कर भी क्या सकते हैं वरुण देव? जो भी निर्णय था वो तो देवी लक्ष्मी ने सुना दिया और समस्त देवताओं ने उसे स्वीकार भी कर लिया। नारायण नारायण। आप सब इसका अर्थ जानते हैं ना? अर्थ कहना क्या चाहते हैं आप देवर्षि? नारायण नारायण। मैं भला क्या कह सकता हूं अग्निदेव? मैं तो आप सब देवताओं को सिर्फ ये बता देना चाहता हूं
कि आप जैसे बलिष्ठ देवता भी यदि कोई शुभ कार्य करना चाहेंगे तो सबसे पहले उस बालक गणेश की पूजा को बाध्य होना पड़ेगा। नारायण नारायण। हम ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे देवर्षि। तो क्या विद्रोह करेंगे अग्निदेव? अवश्य विद्रोह करेंगे देवर्षि, और इस विद्रोह में सबसे पहली ध्वनि, सबसे पहला शब्द होगा देवराज इंद्र का। किंतु हमें यह कभी स्वीकार नहीं होगा कि एक अल्पायु बालक के समक्ष हम अपना मस्तक रख दें। और न ही हमें बालक गणेश की पूजा स्वीकार है। देवी लक्ष्मी ने गणेश को वरदान नहीं, हमें अभिशाप दिया है। गणेश को सबसे पहले पूजने के वरदान ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसका विरोध होना ही चाहिए। किंतु देवी देवताओं का वरदान अटल होता है। अब हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किंतु हम इतने बेबस नहीं कि अन्याय के प्रति अपने स्वर को बांध लें। पवनदेव, नारायण नारायण। विद्रोह के लिए आप और इतने विवश दिखाई दे? नारायण नारायण। विद्रोह का स्वर तो ईश्वर को भी सुनना पड़ता है पवनदेव। हाँ, यदि आप देवताओं में विद्रोह का साहस नहीं है तो फिर आप विनती कर सकते हैं। विनती किससे? माता पार्वती से देवगण, माता पार्वती से। यदि आपके मन में यही है कि उनसे विनती की जाए तो जाइए माता पार्वती के द्वार पर, खटखटाइए जाकर उनका द्वार और कहिए उनसे कि वो पुत्र के प्रेम में उन्मत्त होकर कम से कम आप सबके साथ अन्याय ना करें। हम विनती नहीं, विद्रोह करेंगे, विद्रोह। क्योंकि एक माँ अपने पुत्र के यश और कीर्ति के सम्मान को रखने के लिए हमारी हर बात को नकार देगी। यदि वो हमारे विद्रोह का विरोध करेंगी तो हम भी बहादुर के समक्ष जाएंगे। नारायण नारायण। सबसे आश्चर्य की बात तो यही है कि देवी लक्ष्मी के वरदान देने पर स्वयं महादेव वहां मौन खड़े रह गए, जबकि इस बात का सर्वप्रथम विरोध उन्हीं को करना चाहिए था। विस्मय की बात तो यही है कि पुत्र गणेश के सर्वप्रथम पूजे जाने की अनुमति उन्होंने दी तो किस तरह दी? नारायण नारायण। कम से कम उन्हें यह तो सोचना चाहिए था कि ये शेष समस्त देवताओं के साथ अन्याय होगा, घोर अन्याय। देवर्षि, इस अन्याय से पहले हम सारी स्थिति को बदल डालेंगे, क्योंकि समस्त देवगण हमारे साथ हैं। इस परिस्थिति को इस तरह हम शांत नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारे विद्रोह से कैलाश पर्वत का सिंहासन भी हमारे सामने कांपता हुआ दिखाई देगा, और उस बालक गणेश को सर्वप्रथम पूजा का अधिकार कदापि नहीं दिया जाएगा, कदापि नहीं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम गजानन। प्रणाम सुमुख एकदंत। आओ। पिताश्री, क्या आप भी मुझे इन्हीं सम्मानित नामों से पुकारेंगे, पुत्र नहीं कहेंगे? क्यों नहीं पुत्र, क्यों नहीं। आपसे अधिक प्रिय तो हमें कोई भी नहीं। आप तो हमारे पुत्र हो। किंतु सभी देवों में से आपको सर्वप्रथम सम्मान मिला है, उसी कारण हमने आपको सम्मानित नामों से पुकारा। आपका आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। पिताश्री, मुझे जो भी आदर व सम्मान प्राप्त हुआ है वो सब आप ही की कृपा है। मैं तो केवल आपके चरणों की धूल हूँ। मुझे महान बनाने वाले तो आप हैं प्रभु। मैं अपने आप को भाग्यशाली प्रतीत कर रहा हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ। भाग्यशाली तो हम हैं पुत्र कि हम प्रथम पूजा का स्थान ग्रहण करने वाले भगवान गजानन एकदंत के पिता कहलाते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमें पिताश्री कहकर पुकारते हैं। किंतु पिताश्री, देवी माता लक्ष्मी ने जो वरदान हमें दिया है, क्या हम उसके योग्य हैं? क्यों नहीं पुत्र, क्यों नहीं, अवश्य। पिताश्री, हमें वो क्षमता नहीं है जो इस वरदान का भार उठा सके। आप हमें इस भार को उठाने की शक्ति प्रदान करें। पुत्र, आप तमाम शक्तियों से परिपूर्ण हैं। देवी लक्ष्मी ने जो वरदान आपको दिया है, उस वरदान के योग्य केवल आप ही हैं। पिताश्री, ये लीला तो आप ही की है। अब शक्ति भी आप ही प्रदान करेंगे। पुत्र, आज से हम आपको अपने तमाम गण और कुल शक्तियों का अधिपति नियुक्त करते हैं।
पिताश्री, शिव शक्तियों और शिव गणों के अधिपति हम? हाँ पुत्र, हाँ। इसीलिए आज से आप इस संसार में गणपति के नाम से भी जाने जाएंगे। चलिए पुत्र, हम आज आपको आपके महान चरित्र से परिचित करवा दें। अवश्य पिताश्री। पुत्र, जब इस कुल सृष्टि की रचना हुई तो वर्षों तक इस सृष्टि का श्रृंगार प्रकृति की भंडारों से नहीं किया गया। केवल एक नाद था, एक स्वर था जो सारी सृष्टि को बनाने में गूंज रहा था। और पुत्र, वो स्वर क्या था आप जानते हो? क्या था पिताश्री? पुत्र, वो स्वर था ओम। पुत्र, यदि उस ओम के स्वर को कोई रूप दे दिया जाए तो रूप आपका ही होगा पुत्र। हमारा पिताश्री? हाँ पुत्र, आप साक्षात ओम का ही प्रतिरूप है। आज ये बात आप मन में धारण कर लो कि सारे संसार को आपको ओम का महत्व समझाना है। क्या ओम का महत्व सबसे अधिक है? हाँ पुत्र, जब बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तो रोने से पूर्व उसका स्वर ओम ही होता है। और पुत्र, हम आपको सर्वप्रथम शिक्षा भी यही दे रहे हैं कि ओम का जाप करो। ओम का जाप करने से शक्तियां बढ़ती हैं। आओ पुत्र, हमारे साथ ओम का स्वर निकालो। ओम। सुंदर, अति सुंदर। नृत्य करती हुई ये मंगल मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। नारायण 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 नारायण। यदि मंगल मूर्ति इतने सुंदर लग रहे हैं तो कीजिए चरण स्पर्श। प्रणाम देवगण। आइए विराजिए। मैं देवता गणों की सेवा में उपस्थित हूँ। विराजेंगे नहीं? नहीं, एकदम हम सभी देवगण यहाँ विराजने नहीं आए हैं। हाँ, मैं ये तो भूल ही गया कि कुछ ही समय पहले आप यहाँ से गए थे। क्या आपकी कोई वस्तु यहाँ रह तो नहीं गई? अवश्य, हम सभी के अधिकार यहाँ रह गए हैं। अधिकार? कैसे अधिकार? हाँ, वही अधिकार जिन्हें आप अपनी संपत्ति बनाकर यहाँ नृत्य कर रहे हैं। किंतु मैंने किसी का अधिकार नहीं छीना और ना ही किसी का अधिकार छीनने में विश्वास रखता हूँ। आप विश्वास रखते हैं? कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि जब आपको सबसे पहले पूजने का अधिकार दिया गया था तो आप मौन क्यों खड़े रहे? आपने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? यदि ये अधिकार छीनना नहीं है तो क्या है? इसमें कोई संदेह नहीं कि आप कुशाग्र बुद्धि हैं, किंतु अभी बालक हैं। और हम जैसे अग्रज देवताओं के होते हुए सर्वप्रथम पूजा के वरदान का मुकुट स्वीकार कैसे कर लिया आपने? आपके द्वारा की गई निंदा परम उचित है पवन देव, किंतु इसमें मेरा क्या दोष है? यदि हमें कोई वरदान या उपहार भेंट करे तो क्या हम देने वाले से ये कहे कि वो ये उपहार या वरदान किसी और को भेंट कर दे? नारायण नारायण। आपको दिया जाने वाला वरदान कोई खिलौना नहीं है, एक धर्म की स्थापना है। इसे स्वीकार करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि इतने आदरणीय देवताओं के अधिकार का हनन होगा। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है। यदि आप प्रथम पूजा के योग्य हैं, तो ये अधिकार आपको अवश्य दिया जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति मुझे है। इतना विस्मय होकर क्या देख रहे हैं आप सब? पुत्र गणेश से नहीं, मुझसे बात कीजिए। मेरे पुत्र गणेश ने कौन सा अधिकार छीना है आप सबका? नारायण नारायण। मैं तो स्वयं देवता गणों को यही समझा रहा हूँ माते कि विरोध से कोई लाभ नहीं। उत्तर दीजिए,
किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप लोग? आप सब तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि मेरा पुत्र गणेश वरदान पाकर प्रथम पूज्य नहीं कोई दोषी हो गया। मत भूलिए कि मेरा पुत्र गणेश स्वयं किसी से कुछ मांगने नहीं गया था। देवी लक्ष्मी यहाँ स्वयं आकर मेरे पुत्र को वरदान देकर गई हैं। माते, तो फिर आपने ये वरदान स्वीकार ही क्यों किया? क्या आप नहीं जानती थी कि गणेश एक अल्पायु बालक है और इस वरदान की योग्य नहीं? तो फिर आप सबको यहाँ आकर निंदा करने की अपेक्षा देवी लक्ष्मी के पास जाना चाहिए। पूछिए उनसे जाकर कि उन्होंने मेरे पुत्र गणेश को वरदान क्यों दिया। कहिए उनसे जाकर कि जो वरदान पार्वती नंदन गणेश को दिया गया है उसी वरदान ने आप सबके अधिकारों पर कृपान चला दी है। नारायण नारायण। माते, मैं तो स्वयं इन देवता गणों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें बालक गणेश से क्या ईर्ष्या है जो अधिकार की रट लगाए हुए हैं। माते, आप तो इन सबको देवी लक्ष्मी के पास ही भेज दीजिए। नारायण नारायण। तो जाइए देवी लक्ष्मी के पास, कहिए उनसे जाकर कि इस वरदान पर गणेश का नहीं सर्वप्रथम आप सबका अधिकार है। नहीं माते, हम यहाँ देवी लक्ष्मी पर आरोप लगाने नहीं आए हैं। तो फिर किस लिए आए हैं यहाँ? क्या मैं ये समझ लूं कि देवी लक्ष्मी के सामने जाने का साहस नहीं आप सब में, इसीलिए आप सब मेरे द्वार पर आरोप लगाने चले आए? हाँ, इसे आरोप ही समझे शंकर प्रिया। सत्य कहने वाले को कोई नहीं रोक सकता। यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। वरुण देव, ये मत भूलो कि किसके समक्ष खड़े होकर बात कर रहे हो। क्या आप सब पार्वती के द्वार पर गणेश को चुनौती देने आए हो? चुनौती? नारायण नारायण। रुष्ट न हो मातेश्वरी। देवतागण और आपको चुनौती दे, ये तो केवल मूर्खता ही होगी ना। चुनौती देने का तात्पर्य इनका बिल्कुल नहीं है माते। इनका तात्पर्य तो ये है। इन सब का यहाँ उपस्थित होने का तात्पर्य क्या है ये मैं भली भांति जानती हूँ। एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। प्रथम पूजा का जो वरदान मेरे पुत्र को प्राप्त हुआ है, अब उस अधिकार को मेरे पुत्र से कोई नहीं छीन सकता। और यदि कोई छीनने की चेष्टा करेगा तो एक माँ अपनी पुत्र की सुरक्षा के लिए लोह कवच बन जाएगी। चलो पुत्र। नारायण नारायण नारायण। माते, यदि देवता गणों को हमें मिले उपहार पर कोई भी आपत्ति है तो हम माता देवी लक्ष्मी का दिया हुआ वरदान उन्हें वापस लौटा देते हैं। क्या यह संभव हो सकता है माते? नहीं पुत्र, ये संभव नहीं है। देवी देवताओं से मिला हुआ वरदान कभी लौटा ही नहीं जाता। ये हमारी असभ्यता होगी और उनका अपमान भी। तुम चिंता मत करो पुत्र, देवी लक्ष्मी का दिया हुआ वरदान तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। किंतु माते, इंद्रदेव तो ये कहते हैं कि मैं प्रथम पूजा के योग्य नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ। तुम केवल आयु में छोटे हो पुत्र, किंतु प्रतिमान में तुम उन सबसे बड़े हो। इसीलिए तो तुम प्रथम पूजा के पात्र हुए हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता पुत्र, स्वयं इंद्रदेव भी नहीं। मैं उनके संकल्प को कभी सफल नहीं होने दूंगी। यदि शिवे हमें शक्तिहीन समझती है तो ये उनकी भूल है, क्योंकि हम उनकी हर शक्ति का उत्तर देने के लिए सक्षम हैं। नारायण नारायण। यदि इंद्रदेव अपनी पर आ जाए तो फिर किसमें इतनी ताकत है जो उनके सामने ठहर सके? देवऋषि, मुझे तो आपकी नीति समझ में नहीं आती। आपका पता ही नहीं चलता कि आप हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं या विपक्ष में। जब आप माँ पार्वती के सामने होते हैं तो गणेश की तरह उनकी गोद में बैठकर अंगूठा चूसने लगते हैं। वरुण देव, प्रहार उसी छुरी का घातक होता है जिसकी धार मीठी हो। युद्ध करने के लिए युद्ध नीति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। नारायण। समय नष्ट करने के स्थान पर हमें शत्रु को नष्ट करना है। आज हमें इस बात का निर्णय लेना होगा कि महेश्वरी की ललकार का उत्तर किस तरह दिया जाए। निर्णय लेने से पहले आप सब लोगों को एक विश्वास दिलाना होगा। विश्वास? विश्वास ये कि हम सब के बीच जो भी मंत्रणा होगी वो नितांत गुप्त रहेगी। हमारी हर बात यहीं तक सीमित रहेगी, कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंचेगी। नारायण नारायण। हमारी गुप्त वार्ता और कैलाश पर्वत पर पहुंचे? प्रश्न ही नहीं उठता इंद्रदेव। देवर्षि के द्वारा ही पहुंच सकती थी, किंतु ये सौभाग्य की बात है कि ये यही हमारे साथ है। नारायण नारायण।
यमदेव, ये असंभव है कि मैं यहाँ की कोई बात कैलाश पर्वत या किसी भी लोक में जाकर सुनाऊं। मैं अग्निदेव प्रकाश की रश्मि को अवरुद्ध कर दूंगा। ये कैलाश की ओर नहीं जाएंगी। मैं पवन देव अपने हर झोंके पर कैलाश की ओर जाने वाली दिशा को मोड़ दूंगा। मैं वरुण देव जल की लहरों को वहीं सीमित कर दूंगा जहां वो हैं। नारायण नारायण नारायण, सृष्टि की जीवन रेखा पर अंकुश। नारायण नारायण। देवतागण, जब ऐसी शक्तियां साथ हों तो कुछ भी हो सकता है। अब हमें असंभव को संभव करके दिखाना है। यदि हम अपने विद्रोह में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है। यमदेव, हमें विजय के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। जल्दी बताइए क्या उपाय है। मृत्युलोक में हमने देवत्व का एक रूप देखा है। देवत्व अर्थात? देवत्व का अर्थ है अपने बच्चे के प्रति एक माँ का स्नेह, जिसे मृत्युलोक में ममत्व कहा जाता है। हम समझे नहीं यमदेव, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? एक माँ अपने बेटे को संकट से निकालने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पे लगा देती है। नारायण नारायण नारायण। अर्थात तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रहार हमें मातेश्वरी उमा पर नहीं, गणेश्वर पर करना चाहिए। अवश्य। युद्ध और प्रीत में सब कुछ उचित है इंद्रदेव, अनुचित कुछ भी नहीं। नारायण नारायण। विजय प्राप्त करने की नीति तो यही है कि शत्रु के किसी दुर्बल अंग पर प्रहार किया जाए। मैं यमराज के परामर्श से बिल्कुल सहमत हूँ। नारायण नारायण। किंतु इस बात का भी ध्यान रखिए देवतागण कि माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए कवच बनकर सामने अवश्य आएगी। हम उन्हें कवच बनने का अवसर नहीं देंगे। समय से पूर्व एक तन गणेश को अपनी यंत्रा में ले लेंगे। यदि गणेश को हमने बंदी बनाया तो क्या दूसरे देवतागण चुप रहेंगे? उसका भी उपाय है। नारायण नारायण। यदि देवेंद्र गणेश को नागपाश में बांधकर यहाँ ले आए तो मैं उसे यमलोक ले जाऊंगा, जहाँ किसी देवता को जाने की अनुमति नहीं है। नारायण नारायण। देवर्षि, आपके इस नारायण नारायण के कई अर्थ निकलते हैं। असहमति जता रहे हैं या सहमति? नारायण नारायण। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ यमदेव, किंतु भय महादेव का है, कहीं वो क्रोधित ना हो जाएं। यदि वो रोष में आ गए तो कुछ भी हो सकता है देवतागण। वो रोष में आए तो आए, युद्ध में जय पराजय देखी जाती है महर्षि। आप अपना नागपाश तैयार रखिए यमदेव। साधु के भेष में हम जाएंगे गणेश के पास। नारायण 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 नारायण। पुत्र गणेश, गणेश, मेरे पुत्र गणेश, कहाँ चले गए थे तुम? तुम ठीक तो हो ना? कितनी देर से तुम्हें खोजे जा रहे हैं। किधर चले गए थे तुम? कहीं नहीं माते, हम तो यहीं पर खेल रहे थे। आज के बाद हमने पूछे बिना कहीं नहीं जाना मेरे लाल। माते, पास में ही ऋषि मुनियों की मंडली आई है, मैं उनके दर्शन के लिए जाऊं? नहीं पुत्र, तुम्हारा वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है। हम तुम्हें ले चलेंगे। हम तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, तब तक तुम विश्राम कर लो। चलो। भोजन का समय हो रहा है। यदि आप भोग लगाकर विश्राम करें तो अति उत्तम होगा, और इस ब्राह्मण को भी प्रसाद के रूप में कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य ऋषिवर, ब्राह्मण का अधिकार तो सबसे पहले होता है। परंतु वो अधिकार तो छिन चुका है महाराज। अब तो सुना है कि सबसे पहला अधिकार आपका है। क्या आपको अब भी यही लगता है ऋषिवर कि मुझे अधिकार देकर आपके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए फिर से अपना अधिकार मांगने आए हैं? आप किस अधिकार की बात कर रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ, और फिर मैं
आपके अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो फिर निस्वार्थ यहाँ पधारने का तात्पर्य क्या है देवराज इंद्र? इंद्र? आश्चर्य मत करो, हम आंखें खोले बिना भी देख सकते हैं। अवश्य आपने मेरे स्वर से पहचाना होगा। नहीं इंद्रदेव, आपका कुंदन जैसा व्यक्तित्व तो पारदर्शी है। इसे एक साधारण ब्राह्मण की वेशभूषा कैसे छुपा सकती है? और मैं तो अंधकार में डूबी हुई काली चोटी पर चलती हुई काली चींटी को भी देख सकता हूँ। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। कोई विशेष कार्य हो तो आज्ञा दे। आपकी क्या सेवा की जाए देवराज इंद्र? आपकी सेवा के लिए तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यही कि आप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। यदि मैं कहूँ हाँ, तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी? नहीं, तनिक भी नहीं। आप जैसे महान देवता के सामने यदि मैं कोई आपत्ति दिखाऊंगा तो आप मुझे अपने नागपाश में बांध कर ले जाएंगे। नाग? हाँ, जिसे आप अपने साथ लाए हैं। लीजिए, नागपाश भी उपस्थित हो गए। कैलाश पर्वत से उठने वाला ये स्वर तो स्वयं इंद्रदेव का है। नारायण नारायण, ये तो किसी संकट का संकेत है वरुण देव। आभास होता है कि कहीं हमारे चक्रव्यूह में हमारी ग्रीवा ही तो नहीं फंस गई। देवऋषि, यहाँ समय नष्ट करने से पहले हमें इंद्र पर आए संकट का पता लगाना होगा। इसके पूर्व के हम अपने संकल्प में विफल हो जाएं, हमें इंद्रदेव की सहायता के लिए शीघ्र प्रस्थान करना होगा। आप चिंता मत कीजिए अग्निदेव, देवेंद्र पर संकट तो क्या, संकट की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। आइए मेरे साथ। नारायण 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 नारायण। क्या हुआ देवराज? बालक गणेश को नागपाश द्वारा बंदी बनाए जाने की योजना सफल नहीं हुई क्या? देवर्षि, मैं तो गणेश को नागपाश द्वारा बंदी बनाने में सफल हो ही चुका था, किंतु अंतिम समय में महाशक्तियों का प्रहार हो गया। नारायण नारायण। समझ में नहीं आया, महाशक्तियों को हमारी योजनाओं का ज्ञान कैसे हो गया? मैं स्वयं इस बात को लेकर अत्यंत चिंतित हूँ कि देवी पार्वती ने गणेश की सुरक्षा के लिए
चारों ओर से महाशक्तियों को नियुक्त कर दिया है। अब गणेश को बंदी बनाने में सफलता मिल पाना अत्यंत कठिन है। अब हमें पूर्ण सफलता मिलेगी देवराज, आप चिंता न करें। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि स्वयं यमराज हमारे साथ हैं? गणेश को बंदी अवश्य बना जाएगा देवराज। हमें उन महाशक्तियों का भय नहीं है। जब हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो सारी शक्तियां निर्जीव होकर धरती में समा जाएंगी। इन महाशक्तियों ने मुझ पर प्रहार करके जो अपराध किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। यमराज, उन्हें भस्म कर दो, उनका अस्तित्व मिटा दो। नारायण नारायण नारायण। देवराज, हमें शिव शंकर की मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। नहीं देवर्षि, हम शिव शंकर की मर्यादा के समक्ष अपना मस्तक नहीं रखेंगे, कदापि नहीं। सोच लीजिए देवराज, यदि एक बार मर्यादा टूटती है तो फिर युद्ध का प्रारंभ होना संभावित है, और युद्ध प्रारंभ होगा तो फिर महादेव भी उसमें सम्मिलित होंगे। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवर्षि? नारायण नारायण। देवराज, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक बार आपको ब्रह्मदेव के पास जाकर इस बात का अनुरोध करना चाहिए कि बालक गणेश को प्रथम पूज्य बनाना न्यायोचित नहीं है। देवर्षि, वो क्या न्याय करेंगे? वो तो स्वयं वरदान के समय आशीर्वाद देने वालों की पंक्तियों में खड़े थे। नारायण नारायण। यदि आप इसका अनुरोध नहीं कर सकते तो कम से कम इस बात का उल्लेख तो कर सकते हैं कि देवी पार्वती की महाशक्तियों ने आपके साथ अशिष्टता की है। हाँ देवर्षि, आप सत्य कह रहे हैं। हम सभी देवगण इसी क्षण इन महाशक्तियों के अपराध की प्रार्थना को लेकर ब्रह्मदेव की तरफ चलते हैं। नारायण नारायण। शांत हो जाइए। हमारी शरण में आए देवता गणों की रक्षा अवश्य की जाएगी। क्या कष्ट है, विस्तार पूर्वक कहें। ये ब्रह्मलोक है, यहां भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। पिताश्री, देवराज इंद्र समस्त देवगणों के साथ आपके सामने एक याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। न्याय कीजिए जगत पिता, न्याय कीजिए। हमारा देवलोक तो हमसे पहले ही छिन चुका है। अब शिव शक्ति पार्वती की महाशक्तियां हमारा विध्वंस कर रही हैं। वो संभवतः हमें सर्वदा के लिए समाप्त कर देना चाहती है। लेकिन अकारण नहीं, देवगणों का भी कुछ दोष है पिताश्री। ये दोष तो नहीं। देवी लक्ष्मी ने सर्वप्रथम गणेश को पूजा का वरदान दिया। आप स्वयं वहां उपस्थित थे। हमारा प्रश्न तो केवल इतना था कि देवलोक में इतने वरिष्ठ देवताओं के होते हुए भी उस बालक गणेश की पूजा क्यों होना चाहिए। बस इस बात पर मातेश्वरी रुष्ट हो गईं और प्रकोप में आ गईं। नारायण नारायण। वैसे देवताओं का विरोध उचित भी है पिताश्री। अब आप ही कहिए ब्रह्मदेव, हमारा ऐसा क्या दोष है? क्या यह दोष नहीं कि आप लोगों ने गणेश की प्रथम पूजा को स्वीकार नहीं किया? कैसे स्वीकार किया जा सकता है जगत पिता? आप जैसे वरिष्ठ देवताओं के होते हुए एक अल्प आयु बालक की पूजा की जाए? क्या ये आप जैसे देवताओं का अपमान नहीं है? वे भली भांति जानती हैं गजानन ही सर्वप्रथम पूजा के योग्य हैं। और फिर आप देवता गण ये कैसे भूल गए कि किसी भी देवी देवता के दिए वरदान पर ना तो आपत्ति उठाई जा सकती है, ना विरोध किया जा सकता है। अब तो समस्त देवताओं को गजानन को प्रथम पूज्य स्वीकार करना ही होगा। नारायण नारायण। हमारे पुत्र नारद को अग्रणी बनाकर जाओ और क्षमा याचना करो। पुत्र के कारण प्रकोप में आई हुई मां से यदि क्षमा चाहिए तो मां की ही शरण में जाना पड़ेगा। यदि पार्वती की महाशक्तियों से अपनी सुरक्षा चाहते हो तो गणेश और पार्वती की ही शरण में जाओ, अन्यथा इस ब्रह्मांड में आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा।